डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ भरपूर तरीके से आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। और उम्मीद है कि जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं तो आपने सब देख ली होंगी और तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको, कंसेप्ट जो है उनको समझ भी लिया होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम वीडियोस जो है उसके लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आप मेरे साथ जो है वो इस जो स्टडी का हमारा एक सिलसिला चल रहा है तो इसके साथ साथ जो है वो इसको क्लियर भी करते जाएं। और यकीनी बात, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मेरे साथ साथ इसको अपना रिवाइज़ कर रहे हैं तो यकीनन मैं जो है वो आपके लिए इजी से इजी होता जाएगा। लेकिन अगर आप रूटीन में ये वीडियोस जो है वो नहीं देख रहे या अगर वीडियोस देख ली है तो फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन जो है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ जो है इसमें मसाइल उसी वक्त पैदा होते हैं जब आप चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। तो कुछ कंसेप्ट जो पीछे अगर आपके रह जाएं तो फिर यकीनी तौर पर जो नए कंसेप्ट है उसमें जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो इस बात की जो समराइज़ अगर करूं तो यही कहूँगा कि आप पिछली वीडियोस जो है उसको देखें, उसको उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अगली आने वाली जो वीडियोस है या कंसेप्ट जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने जो इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी लेकिन हमने उसको रिड्यूस या कन्वर्ट करने के लिहाज से कुछ टाइप्स मैंने आपको बताई थी। तो 5 टाइप्स टोटल आपके कोर्स में दी गई हैं, तो जिसमें से हमने 2 टाइप जो है वो सॉल्व कर ली हैं। तो अब हम तीसरी टाइप जो है इसको देखते हैं कि ये टाइप क्या है और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो सके। शुक्रिया। तो अब हम देखते हैं टाइप 3, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, फिर उसकी टाइप के बारे में बताऊंगा और फिर हम एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ it remain unchanged when x is replaced by 1/x। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x जो हो उसको हम रिप्लेस कर दें 1/x से, यानी उसके रेसिप्रोकल से, तो उस इक्वेशन पे कोई चेंज ना आए, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम देंगे। यानी जो वेरिएबल दिया है x तो उसकी जगह आपने उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस करना है और ऐसा करने के बाद जो एक्चुअल इक्वेशन है वो वैसी की वैसी रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, तो फिर हम इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल इस टाइप की जो इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें x को 1/x से अगर रिप्लेस करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन है ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन भी इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम और उसके बाद आगे मज़ीद जो है वो प्रोसेस चलाएँगे। तो लिहाजा ax स्क्र प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इस फॉर्म में भी हो सकती है और इस फॉर्म में भी हो सकती है। आप देखें कि जो बात वहाँ पे डेफिनेशन में कही गई है कि x को 1/x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस इक्वेशन को हम चेक करके देख लेते हैं क्या इस डेफिनेशन के मुताबिक इसमें क्या चेंज आती है। तो a, अब एक्स स्क्र जो है इसकी जगह क्या, x की जगह 1/x आ जाएगा। x की जगह क्या रिप्लेस करना आपने, 1/x, और अगर x स्क्र हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/x स्क्र। तो यहाँ पे x स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, 1/x स्क्र प्लस, अब 1/x स्क्र
यानी एक्स स्केयर की जगह अगर 1/x² रिप्लेस कर रहे हैं तो 1/x² की जगह x² रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चूँकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे x² का रेसिप्रोकल हमने रिप्लेस किया है। अब 1/x² का रेसिप्रोकल क्या होगा, x², तो ये रिप्लेस कर देंगे। यानी इसकी जगह हमने इसका रेसिप्रोकल और इस सारे की जगह इसका जो रेसिप्रोकल है वो x², ये हमने पुट कर दिया, प्लस b। अब x की जगह x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/x जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, तो इसकी जगह x आ जाएगा, प्लस c = 0। अब इसको अगर रीअरेंज कर लें तो चूँकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसलिए तरतीब बदलने से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आपने कहीं पढ़ा है, 3 + 2 जो है वो भी 5 होता है और 2 + 3 जो है वो भी 5 होता है। तो इसको हम कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो इसके मुताबिक हम इसको अगर इसको चेंज कर दें कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो प्लस है तो ऐसा करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह b, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, x + 1/x प्लस c = 0। अब देखें कि हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जहाँ जहाँ वेरिएबल x था उसकी जगह 1/x रिप्लेस कर दिया, और जहाँ पे 1/x² था उसकी जगह 1/x² रिप्लेस कर दिया। उसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा तो पहले वाली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इसका मतलब ये कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए और इक्वेशन अनचेंज रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंज ना आए, तो फिर ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो कहते हैं, जैसा कि हमने इसमें करके भी देखा है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और बताता चलूँ कि इस फॉर्म में भी दी जा सकती है आपको इक्वेशन, और इस फॉर्म में भी दी जा सकती है। अगर इस फॉर्म में दी भी होगी तो हम इसको 1-2 स्टेप करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स होती हैं, इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट, इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम होंगे। इसी तरह इधर से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट, इसके कोफिशिएंट जो है वो सेम होंगे। तो इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट जो है वो सेम होते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन में। अब यहाँ पे यही चीज़ देखें, फर्स्ट टर्म इस और ये लास्ट टर्म, ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स को लाएंगी कि इधर से पहली और इधर से आखिरी, इसका कोफिशिएंट भी 1 ना और इसका कोफिशिएंट भी 1, ये भी कांस्टेंट जो है 1 के इक्वल है। इसी तरह ये टर्म इधर से दूसरी सेकंड टर्म और इधर से सेकंड लास्ट, इधर से दूसरी और इधर से दूसरी, तो इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम है, जैसे उधर मैंने बताया। तो इक्विडिस्टेंट जो टर्म है उनके कोफिशिएंट जो है वो हमेशा सेम होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डिवाइडिंग बाई x² ऑन बोथ साइड्स। हर किस्म के क्वेश्चन में आपने इसको सारी टर्म्स को x² पे डिवाइड कर देना है। तो x⁴ ओवर x² माइनस 2 x⁴ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x² प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 0 ओवर x²। तो ये स्टेप जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के हर स्टेप में क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे कि x² पे आपने डिवाइड कर देना हर टर्म को, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी और 0। अब x⁴ x² तो ये x² बच जाएगा इधर, इसको कैंसिल कर दें। इसी तरह ये x⁴ और x2 माइनस हो जाएगी, तो ये 2x बच जाएगा। इसी तरह ये x² कैंसिल हो जाएगा, -2 बच जाएगा, प्लस x⁴ है इधर x² है, तो नीचे x जब कटेगा तो x बच जाएगा 1 ओवर x²।
और 0 ओवर समथिंग 0 होता है। यानी 0 किसी भी टर्म को अगर हम 0 को किसी भी टर्म पे डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अब इसको रीअरेंज करना, जो इक्वल डिस्टेंट टर्म मैंने बताई थी कि ये टर्म और ये टर्म, इनको तरतीब लगा दें। उसके बाद -2x प्लस 2 ओवर x, इसको और इसको कंबाइन कर दिए और -2। अब इसको x² प्लस 1 ओवर x², कुछ कॉमन नहीं आता तो इसी तरह लिख देंगे इसको, माइनस इसमें से 2 कॉमन लेने, 2 कॉमन लेने से x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और 2 कॉमन लिया तो 1 ओवर x, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये इक्वेशन जो आपको दी गई थी रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। x² प्लस 1 ओवर x², इसका कोफिशेंट जो a है कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, -2 b की जगह 2 आ जाएगा, और x प्लस 1 ओवर x या x माइनस 1 ओवर x, c की जगह जो है वो -2 है। अब यहाँ पे लेट करना हमने, यानी इस टाइप में क्या करना है कि जो भी ये वाली टर्म होगी हर क्वेश्चन में, इसको आपने y के इक्वल लेट कर देना है। अब यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x, इसको हमने y के इक्वल ले लिया। अब इसका दोनों तरफ आपने स्केयर लेना है, इसको इक्वेशन 1 कर लें, आगे रेफरेंस के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ आप स्केयर ले लें, क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। अगर ये y के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आएगा। तो इसका स्केयर ले लिया हमने। अब इसका स्केयर खोलें, x² प्लस 1 ओवर x² -2 ab, तो x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाएगा, -2 बच जाएगा सिर्फ y²। अब -2 जाके +2 हो जाएगा, x² प्लस 1 ओवर x² y² प्लस 2। तो अब देखें कि इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, और ये टर्म इसकी जगह क्या आएगा, y² प्लस 2 जो है y। इस तरह हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह करना है। यहाँ पे जो सिंगल पावर के साथ है उसको y के इक्वल ले लेंगे, और जब उसका स्केयर ओपन करेंगे तो इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी और उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें y पुट किया हमने, तो इसकी जगह क्या आएगा, y² प्लस 2। इसकी जगह y² प्लस 2 आ गया, -2, और इसको हमने लिया लेट y के इक्वल, तो y आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट बेशक ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनती नज़र आ रही है, लेकिन अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो y² -2y और +2 और -2 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 हो गई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास 3 मेथड है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और फार्मूला यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो y कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो y -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है। इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 निकल आई और इधर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास y की जो है वो वैल्यू हम निकाल चुके हैं।
चूँकि फैक्टराइजेशन में ये तीसरा कांस्टेंट नहीं था, तो इसलिए फैक्टराइजेशन भी बड़ी इजी मेथड में हमने इसको कर लिया। तो अब हम x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, y की जो वैल्यू है बारी बारी आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी होते जा रहा है, उसकी वजह ये कि अब y की वैल्यू पुट की है, तो अब हमने इसका जो है ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। तो उसके लिए आपको प्रोसीजर मैंने बताया है कि जब भी कुछ टर्म प्लस या माइनस हो रही हो, फ्रैक्शन में हो, तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी फ्रैक्शन जो है वो रिमूव हो जाती है। मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड्स, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसका एलसीएम x आ जाएगा। तो x से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म से भी कर दिया और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा x स्क्वायर, x से कैंसिल, माइनस 1, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। तो अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए फिर हमारे पास 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे निकालने के लिए फिर से हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि बन गई है, तो लिहाजा फिर वही प्रोसीजर इसको रिपीट करेंगे जो बार बार हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके पास x वाली टर्म नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज में, चूँकि x का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो अब इसके हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगी, और x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x और स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू +, -1। तो यहाँ पे x की हमारे पास 2 वैल्यू जो है वो निकल आई है। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट की, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू जो है वो निकल चुकी हैं। अब देखें कि हमारे पास y की वैल्यू 0 थी, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू जो है वो 2 है, इसको हम लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, x माइनस 1 ओवर x इक्वेशन 1 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू 2 है। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है, तो इसके हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड्स। इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी, यानी हर टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दी। ये आ जाएगा x स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा, -1 2x। अब x स्क्वायर 2x इधर आके -2x हो जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब हम देखते हैं, 3 मेथड आप पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन से आप नहीं कर सकते। अगर आप चेक करना चाहें तो इसके फैक्टर बना के देख लें, तो अगर तो वो सूटेबल फैक्टर आपको मिल जाए तो ये फैक्टराइजेशन से हो सकेगा, वरना अदरवाइज़ जो है ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता। तो अब हम इसको फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा पहली एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला 1.2 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी पढ़ा था, और उसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है
वो भी हमने पढ़े थे। तो अगर आपको कुछ में इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वो वाली वीडियो जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें हमने लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था उसको देख लें। तो आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो वहाँ का इसका प्रोसीजर डिटेल से दोबारा से पढ़ लें। बहरहाल इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2। आपको याद होगा एक्स की वैल्यू जो है वो जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है और जो एक्स के का कोफिशिएंट उसको हम ए कहते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें सी होगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब ये वैल्यू पुट करें -b -2 आ जाएगा, ये फार्मूले का माइनस है और ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि b की वैल्यू बजाते खुद माइनस की है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 ओवर 2a। अब यहाँ पे हमने a b c सब की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 आ जाएगा प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 और माइनस और माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब 2 प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई भी नंबर हमारे पास आता है तो उसकी तीन जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ तो इसका स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाएगा, या इसके फैक्टर बनते होंगे, या तीसरी सूरत हो सकती है कि ना इसके मज़ीद फैक्टर बनेंगे जिसका स्क्वायर रूट मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें और ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है कि 8 जो है इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। इसको 4 × 2 लिखा जा सकता है ओवर 2। तो 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दें ओवर 2। तो 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और √2 उसी तरह। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस माइनस √2 ओवर 2। ये 2 से कैंसिल तो 1 प्लस माइनस √2। अब हमारे पास x की जो है दो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो चुकी हैं यहाँ पे, 1 प्लस √2 और एक 1 माइनस √2। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एज इट इज़ इसी तरह लिख देंगे। अब सॉल्यूशन सेट। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 ये निकली थी प्लस माइनस 1 और उसके बाद ये प्लस माइनस √2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो अभी आपने देखा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है इसके क्वेश्चन जो है वो अमूमन लेंथी होते हैं। उसकी रीज़न ये आपने खुद देख ली है कि जब y की वैल्यू निकलती है तो मज़ीद x की वैल्यू फाइंड करते वक्त फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उसको सिंप्लीफाई करते हुए फिर पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। इसी तरह जो y की सेकंड वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमारे पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उसको सिंप्लीफाई करते वक्त फिर एक पूरा प्रोसीजर जो आप फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं तो उनसे फिर हम इसको रिपीट करते हैं तो फिर जाके हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के जो क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन इसमें आमतौर पर जो गिवन इक्वेशन होगी जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन जब आप उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो क्वाड्रेटिक जो है वो पहले बनती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर उसकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो फिर 2 दफ़ा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो टोटल 3 दफ़ा इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हासिल होंगी। तो तीनों को जब आप
उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो यकीन क्वेश्चन जो है वो लेंथी होगा, लेकिन नई बात कोई भी नहीं है। वही बात जो बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड है, वही बात जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लेंथी होने के बावजूद आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन के। तो ये टाइप 3 थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बारे में है। एक तो एक्सरसाइज का 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 1.3। ये 2 क्वेश्चंस जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के हैं, तो जिसमें से एक मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है ये भी समझ आ जाएगी आपको। और इसी पैटर्न पे आप जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझे उसका इज़हार कीजिए, तो मैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, इश्यूज़ हो गए, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। शुक्रिया।